सो हेलो स्टूडेंट्स, भाई कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने जो चैप्टर चल रहा है हमारा फ्रैक्शंस और डेसिमल्स का उसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना। ये चैप्टर चल रहा है हम लोगों का क्लास 7 का कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का। ठीक है, तो इसका पढ़ रहे हो ना अच्छे से। चलो कोई नहीं, पढ़ना है ठीक है। हाँ तो हम लोगों का भाई ठीक है। हाँ, हम लोगों का इसका पार्ट जो है वो है 5 आई गेस। हाँ 5 फिफ्थ पार्ट है, इसका फिफ्थ पार्ट है आज। जो हम आज कवर करेंगे वो क्या कवर करेंगे, देखो भाई। हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन के अंदर हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ा, एडिशन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, डिवीजन पढ़ा। ठीक है, तो उनको फिगर के फॉर्म में भी देखा कि किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये चीज देखी थी ना हमने। अब हम जो शुरू करने हैं वो इसी का ही पार्ट है, वो है डेसिमल्स का। ठीक है ना, वो डेसिमल्स का पार्ट है। देखो अगर तुम्हें डेसिमल्स डिटेल में पढ़ने हैं तो मैंने इसकी वीडियोस जो है वो डाली हुई है। जो लास्ट क्लास है आप लोगों की सिक्स्थ का, उसका चैप्टर है डेसिमल्स का, उसकी मैंने वीडियोस डाली हुई है। मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आज की वीडियो में मैं हल्का सा ब्रीफ दे रही हूँ डेसिमल्स के बारे में। और उसके अंदर एडिशन कैसे काम करेगा, सब्ट्रैक्शन कैसे काम करेगा, यूनिट में कैसे चेंज करना है, मतलब अगर लोअर यूनिट है उसको हायर यूनिट में कैसे चेंज करेंगे, वो चीज बताने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपको डेसिमल्स डिटेल में समझना है और ज्यादा तो मेरी जो वीडियोस हैं, ठीक है, उसको लिंक में डाल दूंगी, आप उसको अपने से देख लेना अच्छे से। वो बेसिक है बेसिकली, अगर उसको पहले देखोगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है ये, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है हाय, हाउ वेल हैव यू लर्न अबाउट डेसिमल नंबर्स। वो बोल रहा है कि डेसिमल नंबर्स के बारे में आप क्या जानते हो। देखो सबसे पहले तो छोटी सी चीज आती है, डेसिमल होता क्या है, डेसिमल नंबर्स होता क्या है। देखो डेसिमल, हम लोगों ने मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़े हैं, है ना। तभी तो ये पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन का चैप्टर पढ़ाया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ा है, आपको भी पढ़ा है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैं मान लो एक एग्जांपल है 2:1/4। ये 1/4 नहीं, 1/5, 2 ही लेते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा है। देखो हमने ये भी देखा है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है, ये होल और हमारा जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका पार्ट ही तो होता है, उसका कॉम्बिनेशन ही तो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये चीज थी ना। तो होल मैंने होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया ना, ये होल पार्ट हो गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो इसको मैंने ऐसे एडिशन में लिख दिया। लेकिन अगर तुम्हें डिवीजन आती हो, अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूं, देखो 1 नहीं जाएगा, 0 आ गया। फिर हमने डेसिमल लगा के 0 लगा दिया, ये डेसिमल। अब ये क्या हो गया, 10, 2 5 जा 10। ये क्या हो गया, 1/2, ये 1/2 0.5 हो गया। ठीक है, अगर तुम इसको ऐड कर दोगे तो ये 2.5 हो जाए। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये जो पॉइंट यूज हो रहा है ना, इसी को हम बोल देते हैं डेसिमल्स, और ये नंबर बन जाता है डेसिमल नंबर। अभी तक ये था मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, ये हो गया डेसिमल नंबर, और ये दोनों सेम है। फिर भी तुम्हें कंफ्यूजन होगा, ये चीज ना पता चली तो देखो ये क्या है, ये हाफ है। हाफ को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कहूँ 1 का हाफ बताओ तो आप कहोगे ना 0 पॉइंट है 1 का हाफ। ये तो बोलोगे कि भाई 1 का हाफ क्या है, आप डायरेक्ट बोल दो कि 1 का हाफ तो 0.5 होता है। मैंने इसमें प्लस किया तो ये आंसर। ये होता है डेसिमल नंबर। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में लिख देते हैं तो वो जो नंबर निकल के आता है उसी को हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। तो बेसिकली मिक्स्ड फ्रैक्शन से ही आई ये चीज। अच्छा अब ये तो नंबर छोटा सा था, कोई नंबर आ जाए जैसे कि
जैसे ये आ जाता है 2:1/3। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसको करोगे ना तो 33.33.33 आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अब क्या करते हैं, हम नंबर्स को मिक्स फ्रैक्शन में ना लग के हम यहाँ पे डायरेक्ट नंबर को डेसिमल फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वाली वीडियोस में हम नंबर्स को डायरेक्ट डेसिमल फॉर्म में पढ़ेंगे। अब अभी लेकिन आपसे कोई पूछे कि डेसिमल नंबर क्या होता है, कहता है कि जो मिक्स फ्रैक्शन होती है उसको जब हम इस फॉर्म में लिख देते हैं तो जो ये नंबर्स होते हैं इनको हम डेसिमल फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये नंबर्स जो होते हैं इनको हम डेसिमल नंबर से बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये यूज किस तरह से होते हैं वो भी देखेंगे। अब सबसे पहले है कि इन डेसिमल्स नंबर्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू पता है ना, जैसे कि मान लो ये है 235। अब मैं तुमसे पूछूं कि इनकी प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, क्योंकि वंस पोजीशन पे है। इसकी क्या है, टेंस, क्योंकि टेंस पोजीशन पे है। इसकी क्या है, 100, ये 100 पोजीशन पर है। ऐसे ही बोलते हो ना, आगे बढ़ते चले जाएंगे नंबर, हम आगे भी बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन कोई नंबर आ जाए, ये 235.21, 235.21, तो ध्यान देना सेम वही चीज है। देखो वंस जो है वो तो बीच में सेम रहेगा ही रहेगा, इसको तो हम हटा ही नहीं सकते। इसको तुम नंबर लाइन में जीरो की तरह समझ लो, ये ऐसे है। इससे पहले क्या है, टेंस। इससे पहले क्या है, हंड्रेड। इससे पहले क्या आ जाएगा, थाउजेंड्स। हिल जाएगा ठीक। इससे पहले क्या आ जाएगा, थाउजेंड्स। ठीक है। सही है, थाउजेंड्स। ठीक है, ये चीज तो आ जाती है। लेकिन ये तो है डेसिमल से पहले की बात, तुम देखोगे ना ये है डेसिमल से पहले की बात। अब यहां से शुरू हो जाएगा तुम्हारा डेसिमल, ये जो है ना, ये डेसिमल शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा, देखो यहाँ पे टेंस है, यहाँ पे आ जाएगा 1/10, यानी कि 1/10। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, हंड्रेड्स, यानी कि 1/100। क्योंकि देखो ये 1 है, यहाँ 10 है, ये 100 हो गया और ये हो गया 1000। ऐसी ना। अब डेसिमल में जाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है, तो फ्रैक्शनल पार्ट किसका है कि भाई यहाँ पे 10 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला गया। फिर उसके बाद 100 है, उसके बाद 1/100 पोजीशन होगी। उसके बाद 1000 है, उसके बाद होगी पोजीशन 1/1000, 1000 पोजीशन। ठीक है, तो ये इस तरह से करते हैं एक्सपेंशन इसकी। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, ये जो नंबर दिया हुआ है ना इसको इस टेबल के अंदर डालना है। कैसे डालना है, देखो ये डेसिमल है, ये है मेरा डेसिमल वाली लाइन, ये लिखती है ना वंस के बाद और 10th से पहले, ये वाली लाइन में डेसिमल वाली लाइन है, हमेशा ध्यान रखना। तो जैसे जैसे नंबर रखे वैसे लिख दो। ये क्या है, 5, ये क्या है, 3, यहाँ पे क्या है, 2। खत्म हो गया, ये वंस पोजिशन पे था, ये टेंस पे था, ये 100 पे था, मैं लिख दिया। अब बाद वाला सबसे पहले क्या है, 1/10 पोजिशन, फिर उसके बाद क्या है, 100 पोजिशन होगी, लिख दिया प्लेस वैल्यू। तो इस तरह से लिखते हैं डेसिमल्स की प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप बता दोगे कि डेसिमल के बाद, जैसे डेसिमल से पहले वंस, टेंस, 100 है, उसके बाद 1/10, टेंथ, 100, थाउजेंड, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाए। ठीक है ना, तो ये इसका प्लेस वैल्यू है। अच्छा, देखो अब इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं, ये तो तुमने टेबल फॉर्म में लिख दिया। इसका एक्सपेंशन करने बैठे तुम, एक्सपेंड फॉर्म में तो लिखनी है ना इसी नंबर की। समझा रही हूँ आसानी से, लेकिन फिर भी डिटेल में अगर तुम लोगों को देखना है तो वही पहली वीडियोस देखना, उसमें डिटेल से बताया हुआ मैंने। देखो जब भी तुम इस नंबर को ओपन करोगे, तुम इस नंबर को ओपन कैसे करते हो, यहाँ से शुरू करते हो, 5 × 1, क्योंकि वंस पोजीशन पर है, +3 × 10, क्योंकि ये टेंस पोजीशन पे है, +2 × 100, क्योंकि ये 2 सॉरी 100 पोजीशन पर है। अच्छा, अगर तुम देखो
क्या ये हमने एक्सपेंशन सही करा है? तो आप कहोगे सही करा है। क्यों? देखो, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 200 आया, इसको मल्टीप्लाई किया 30 आया, इसको मल्टीप्लाई किया 5 आया। अगर तुम इन तीनों को प्लस कर दो तो क्या आएगा? 235। तो क्या ये और ये सेम नहीं है ना? ये और ये सेम है, तो इसका मतलब हमारा एक्सपेंशन सही है कि ये किस पोजीशन पे है? वंस पे, तो 1 पे मल्टीप्लाई कर दिया। ये किस पोजीशन पे है? टेंस पे, तो 10 पे मल्टीप्लाई कर दिया। ये किस पोजीशन पे? 100 पे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर्स अलग अलग लिख दिए। तो क्या इसी तरह हम डेसिमल नंबर की एक्सपेंशन नहीं कर सकते? कैसे? 235.21 ये तो है। वही शुरू कर दो। देखो, तुम पहले डेसिमल से पहले वाली बात करो, और बीच में हमेशा एडिशन का साइन आएगा क्योंकि नंबर ऐड कर रहे हैं ना। पहले इसकी बात करो, ये किस पोजीशन पर है? वंस पोजीशन पर, तुमने 1 लिख दिया। ये टेंस पोजीशन पर है, तुमने मल्टीप्लाई में 10 लिख दिया। ये 100 पोजीशन पे है, तुमने मल्टीप्लाई में 100 लिख दिया। ये किया। अच्छा, ये किस पोजीशन पे है? तुम देखोगे ये 1/10 पोजीशन पर है, तो क्या करेंगे? 2 इंटू 1/10। ये किस पोजीशन पे? ये 100 पोजीशन पे है, 1, तो 1 इंटू 1/100। और ऐसे ऐसे नंबर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना? ये वंस पे था, 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 पे था, 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 से था, 100 पे मल्टीप्लाई किया। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 1/10, तो 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 1/10, 100, इसके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। और अब तुम इसे ऐड करोगे तो आंसर यही है। ठीक है जी? तो ये होती है प्लेस वैल्यू। अच्छा, अब हमने, सॉरी, ये होता है एक्सपेंशन। अब हमने डेसिमल की प्लेस वैल्यू देख ली। ठीक है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? जस्ट अ सेकेंड। ये प्लेस वैल्यू थी, ये थी एक्सपेंशन फॉर्म, एक्सपेंड फॉर्म, हमने उसको एक्सपेंड किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हम कर रहे हैं क्या? कंपैरिजन। हम दो डेसिमल नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि शायद उसका कंपैरिजन होल नंबर से भी किया हुआ है, शायद अगर एग्जाम्पल में होगा तो। देखो भाई, क्या करते हैं, जैसे मान लो एक नंबर है 21.35 और एक नंबर है 20.40। ठीक है जी? हमेशा हमेशा जो कंपैरिजन है वो स्टार्टिंग से होता है, लेफ्ट से बोलते हैं कि यहाँ से शुरू होगा। देखो, तो तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे, ये 2 है, ये 2 है, ये तो सेम सेम हो गए। लेकिन ये 1 है और ये 0 है, तो तुम क्या कहोगे कि 1 बड़ा है। अगर डेसिमल से पहले ऐसे कोई नंबर्स मिल जाते हैं तो जो डेसिमल से पहले नंबर्स आ रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली वही बड़ा हो जाएगा, हम आगे नहीं देखेंगे, हम इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? मान लो यहाँ पे ये होता कि 20.35, सॉरी 21.35 और 20.35 में से ग्रेटर बताओ। ठीक है, सबसे पहले डेसिमल से पहले चेक करो क्या है। डेसिमल से पहले देखो, ये तो 2 सेम हो गया, बट यहाँ 1 आ गया और 0 आ गया। अब 1 तो 0 से बड़ा है। जब ऐसा ही कोई नंबर दोनों में से एक में बड़ा आ जाए तो डेसिमल का देखने की जरूरत ही नहीं है, चाहे वो डेसिमल के बाद दोनों सेम हो या डिफरेंट हो या एक दूसरे से बड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर डेसिमल से पहले कोई भी नंबर बड़ा दिखा दिया कि भाई ये वाला नंबर बड़ा है 0 से, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नंबर ग्रेटर है इन दोनों के बीच में। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये नंबर ग्रेटर है इन दोनों के बीच में। अब मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ। ये तो था कि जब डेसिमल से पहले, मान लो कोई नंबर ऐसे आ जाता है 15.50 और 15.75 में से क्या बड़ा है। अब तुम ध्यान से देखोगे तो 15 दोनों सेम है, तो इसको तो चेक करना है बेकार। तुम आगे बढ़ जाओगे डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद देखोगे तो ये है 5 और ये है 7, दोनों में से क्या बड़ा है? अब आप कहोगे 7 बड़ा है। जब एक हमें बड़ी चीज पता चल गई तो डायरेक्ट उसको बड़ा बना दो, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं। इसलिए बोलते हैं कि लेफ्ट से शुरू करें। ठीक है जी? हाँ जी। अब एक एग्जाम्पल है, वो भी साथ के साथ ले लेते हैं। क्या है? 0.5 और 0.05 में से क्या बड़ा है? देखो जी, ये थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है। देखो, ये 0 और ये 0 सेम है, यहाँ मुद्दा खत्म।
तुम आगे बढ़ोगे तो यहाँ देखो 5 है और यहाँ 0 है। अब आप कहोगे मैडम जी ये तो ये बड़ा हो गया, भाई ये बड़ा है, देखे तो हमने कहा ये बड़ा है, लेकिन फिर आप कहोगे कि भाई यहाँ तो ना एक डिजिट है लेकिन यहाँ 2 डिजिट है, और हमने तो पढ़ा है कि भाई एक डिजिट हो तो 2 डिजिट वाला बड़ा होता है, लेकिन डेसिमल के केस में ऐसा नहीं होता। डेसिमल के केस में हमेशा पहले डेसिमल के बाद जो नंबर पड़ेगा ना उसी पे ध्यान देंगे। अब हमने देखा यहाँ 5 है और 0 है, 0 है, तो दोनों में से क्या बड़ा है? आप कहोगे 5 बड़ा है। जब ये बड़ा है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली यही चीज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीछे कितने नंबर है। हो सकता था यहाँ पे 0.05 की जगह 0.05321 होता, तब भी ये बड़ा होता। क्यों? क्योंकि जब हमने डेसिमल के बाद कंपेयर करा ना इसको और इसको, तो हमारे पास ऑलरेडी एक नंबर है जो इससे ग्रेटर है। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अब चाहे इस नंबर के बाद कुछ भी बड़ा हो, कुछ भी बड़ा हो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने पहला नंबर देखा डेसिमल के बाद, वो डिजिट ये वाला बड़ा था इन दोनों में से, तो ऑटोमेटिकली ये ग्रेटर हो गया। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाद में कितने डिजिट आ, हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक डिजिट को चेक करते हुए चलना है। जहां हमें दोनों में से कोई बड़ा दिख गया हम वहीं रुक जाएंगे। ठीक है जी, चलो अगला है, आगे देखो 7 और 0.7 में देखो, पहली बात तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो बेटा ये है 7, 7 मतलब 6 और ये 7 है, ये 1 से भी छोटा है, ये 0.7 पता है ना, 1 से भी छोटा है, तो देखो तो मैं ऑटोमेटिकली पहले पता चल गया कि ये भाई इससे बड़ा है। फिर भी देखो इस 7 को मैं ऐसे भी लिख दूं ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर एक जीरो है, 2 जीरो है, 3 जीरो है, सिर्फ जीरो, ये नहीं कि जीरो के बाद कोई और नंबर हो गया तो तुम इसे इग्नोर कर दोगे ना। अगर 7 के बाद एक जीरो है, 7 के बाद 2 जीरो है, आ जाओ, 7 के बाद 3 जीरो है, ये नहीं कि यहाँ पे कोई नंबर है, ना ना, सिर्फ इतना है, तो इन जीरो को तुम लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी ये 7 ही कहलाएगा तीनों केसेस में। तो मैं क्या करूं, मैंने 7 के बाद एक जीरो लगा दी, क्यों? क्योंकि ये हट जाएगी ऐसे। अब क्यों हट जाएगी ये भी बताना पड़ेगा, चलो देखो बता क्यों हट जाएगी। यहाँ जब हम डेसिमल को ओपन करते हैं ना तो तुमने देखा होगा डेसिमल हटा के नीचे 1 आ जाता है, और जो डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतनी जीरो आ जाती है, यही होता है ना। अब तुम ये एक तरह से 70/10 बन गया, आप कहोगे जी एक जीरो से एक जीरो काट दो तो क्या बचा? 7 ही तो बचा, 7.0 ये आ गया, तो एक ही चीज तो हुई। तो इसलिए अगर कोई नंबर हमें गिवन है होल नंबर तो उसके पीछे हम 0.0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही नंबर। ठीक है, तो 7.0 और 0.7 में से कोई बड़ा बताओ, तो तुम देखो पहले डिजिट चेक कर लो, डेसिमल से पहले वाला, यहाँ 7 है या 0 है, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी ये डिजिट है, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, हो गया कंपैरिजन? हाँ जी हो गया कंपैरिजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो भाई आगे है कि स्मॉलर यूनिट से हायर यूनिट पे कैसे जाएंगे, कैसे? देखो भाई, कैसे, एक क्वेश्चन है कोई, वो कह रहा है कि मेरे पास 5 पैसे हैं, इसको रुपये में बताओ ये कितना है। ये है स्मॉलर यूनिट और ये है हायर यूनिट। पैसा रुपए से कम होता है ना, इतनी तो बेसिक नॉलेज होगी कि पैसा जो होता है वो रुपए से कम होता है ना, पैसा रुपए से कम होता है ना, इतना तो नॉलेज है। तो ये तो इसका मतलब ये स्मॉलर है, ये स्मॉलर यूनिट है, ये हायर यूनिट है। वो कह रहा है 5 पैसे को रुपये में कन्वर्ट कर दो, लेकिन पहले मैं तुम्हें रुपये को पैसे में कन्वर्ट बताती हूँ, उससे ज्यादा आसान होगा। देखो रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर, हमें क्या पता है 1 रुपए में कितना पैसा होता है? आप कहते हो जी 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, है ना। 2 रुपए में कितने होते हैं? आप कह दोगे जी 2 रुपए में फिर 2 × 100 200 पैसे हो जाएंगे, इक्वल्स टू फिर 3 रुपए में कितने होते हैं? आप कहोगे जब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 3 में कितने होंगे? 3 × 100 300 पैसे होंगे। ऐसे काम करते हैं ना, ये तो था सिंपल। अब तुम यहाँ आ जाओ, क्योंकि यहाँ डेसिमल नहीं था, क्योंकि मैं डेसिमल में काम करना, तो यहाँ आ जाओ।
इसको छोड़ो, 100 पैसे का, एक सेकंड, नहीं नहीं रुको रुको, उससे पहले एक चीज और बतानी है, उससे पहले एक चीज और बतानी है। हम्म, अभी तुम्हें ध्यान होगा हमने अभी पीछे क्या करा था, ये यहाँ पर आ जाओ, ओके। 1/2 को 0.5 लिख दिया था, ये किया था ना हमने, क्यों? क्योंकि हमें पता है हाफ तो 0.5 ही होता है, इसका तो हमें पता है। ये तो क्या करा था हमने, 1 को 2 से डिवाइड किया था। लेकिन जब भी ध्यान देना कि अगर डिनोमिनेटर में कभी 10 की कोई फैमिली आ जाती है, जैसे कि 10, 100, 1000 या फिर 10,000, ऐसी कोई आ जाए ना, तो हमें ऐसे डिवीजन करके चेक करने की जरूरत नहीं है। हम उसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जितनी भी जीरो है उतने ऊपर नंबर ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक जीरो है, तो इस एक जीरो की तो जगह ये नंबर आ गया 1, और उसके पहले क्या बचा 1, तो 1 की जगह आ गया डेसिमल। अब क्योंकि इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, ये आ जाएगा 0। ये मैंने बताया हुआ है इसलिए कह रही हूँ, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था, बट चलो ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ। अब ये 2/100 है, सेम। देखो नीचे कितने जीरो है, नीचे 2 जीरो है, पहले यहाँ से शुरू कर। इस जीरो की जगह तो 2 आ गया, इस जीरो की जगह अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 आ गया। अब क्या बचा 1, 1 की जगह डेसिमल आ गया। अब क्योंकि हम इसे एज इट इज नहीं छोड़ दे, तो आगे हमने 0 लगा। ठीक है जी, हाँ जी। यहाँ पे आ जाओ, कितने जीरो है, नीचे 3 जीरो है, ऊपर कितने डेसिमल है, ऊपर तो एक ही डेसिमल है, तो यहाँ से शुरू करो। इस जीरो की जगह 3 आ गया, इस जीरो की जगह कुछ नहीं है तो 0 आ गया, इस जीरो की जगह कुछ नहीं है तो 0 आ गया, 1 की जगह डेसिमल आ गया, अब और कोई नंबर नहीं है तो आगे 0। हाँ जी, हाँ जी, इस पे ले लो। नीचे कितनी जीरो, नीचे 4 जीरो है, 10 की फैमिली है ये। इस वाली जीरो की जगह 7 आ गया, इस वाली जीरो की जगह 4 आ गया, अब ये दो जीरो बच गई, यहाँ पे कोई नंबर है ही नहीं तो डबल जीरो आ गई, इसकी जगह डेसिमल आ गया, और क्योंकि इसको हम एज इट इज नहीं छोड़ सकते तो इसको, ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। चलो ठीक है जी, हाँ जी ठीक है जी, अब आगे आ जाओ। यहाँ पे 100 की बात आएगी, इसलिए मैंने मुझे ये समझाना पड़ा। 10 की फैमिली हो तो तुम ऐसे डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम ऐसे कर सकते हो। अच्छा, हम यहाँ पे 5 पैसे को रुपए में चेंज कर रहे थे। 100 पैसे का क्या होता है, आप कहोगे जी 100 पैसे का 1 रुपया होता है। ठीक है, हमें पता है 100 पैसे का 1 रुपया होता है, तो 1 पैसा किसके बराबर होगा, 1 पैसे किसके बराबर होगा, आप कहोगे 1 पैसे जो है वो 100 है, वो यहाँ डिवीजन में चला जाएगा। कि जब 1 रुपया का 100वां हिस्सा कर दोगे ना, तो वो 1 पैसे के इक्वल होगा, जो कि सही है। भाई 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 होते हैं। अब मुझे तो ये बताओ 1 पैसे में कितना होता है, तो आप कहोगे जो 1 पैसा होता है वो 1 रुपए का 1/100वां हिस्सा होता है। 100वां हिस्सा ही तो होता है, इतना छोटा। ठीक है ना, वो समझ में नहीं आया तो उसको भी छोड़ो। देखो 100 पैसे का 1 रुपया होता है, अब क्योंकि हमें 1 पैसा निकालना है तो इस 100 को नीचे डिवीजन में ले जाएंगे। ठीक है, इस डिवीजन में ले जाएंगे। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा है, 5 पैसे के बारे में। जब 1 पैसा इसके इक्वल है तो 5 पैसे क्या होगा, 5/1/100 के इक्वल, जैसे हमने यहाँ निकाला था कि भाई 1 रुपया 100 पैसे के इक्वल है, तो 2 रुपया कितने का होगा, 2 गुना 100 के। तो ये चीज अगर 1 पैसा 1/100 रुपए के इक्वल है, तो 5 पैसे किसके होंगे, 5/100 रुपए के। मल्टीप्लीकेशन हमने फ्रैक्शन में करी हुई है, तो क्या कर दूं, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूं। आ गया जी। देखो अब ये 10 की फैमिली आगे 10 की फैमिली, जीरो की जगह क्या आएगा 5, जीरो की जगह कोई और डिजिट नहीं है तो 0, 1 की जगह डेसिमल, अब इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, पीछे लगा दिया 0। अब ये जो 0.005 आया है ना, ये रुपीज है, ये रुपीज है। क्यों रुपीज है, क्योंकि देखो इस तरफ चल रहे हैं हमारे पैसे और इस तरफ चल रहे हैं हमारे रुपीज। देखो ये हमारे रुपीज चल रहे हैं। फिर भी तुम्हें डिफिकल्टी हो तो हमेशा समझ लेना, जैसे तुम कहते हो ना कि भाई 1 रुपए में 100 पैसे होते, तो हमेशा ध्यान रखना कि 1 पैसे में 1/100 रुपए होते हैं। या तो तुम इसको ऐसे रट लो या फिर तुम इसको ऐसे समझ लो, इसलिए मैंने दोनों तरीके से बता दिया कि भाई 1 पैसे में 1/100 रुपए होते हैं, तो 5 पैसे में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 5/100 हो जाएगा, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/100 को हम क्या लिख देते हैं, 0.05। वो क्यों, ये रुपीज है तो ये भी रुपीज हो जाएगा।
तो इसका मतलब 5 पैसे किसके इक्वल होता है? 0.05 रुपीज के इक्वल होता है। हम डेसिमल की फॉर्म में लिखा है हमने, ठीक है ना। ये ऐसे काम करता है। ये तुम्हें काम इसलिए मैंने बताया तुम्हें रटना ना पड़े। जैसे तुमने रट रखा है ना कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, जो कि बेसिकली होते भी है, इसमें खैर क्या ही देखना, नॉर्मल सबको पता है। तो हम कह देते हैं 1 पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? वो इस तरह से होते हैं, इसलिए मैंने ये बताया। बाकी तुम्हें ऐसे करना तुम ऐसे कर लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। अच्छा, अगला सवाल है। अब अगला सवाल देखो। अगला सवाल कुछ इस तरह है कि 7 रुपी और 7 पैसे, इसको तुम्हें रुपीज में चेंज करना है कंप्लीटली। 7 रुपए और 7 पैसे, आ जाओ। इसको तुम क्या लिखोगे? तुम ऐसे नहीं लिखोगे इसको कि भाई 7 रुपीज है प्लस में 7 पैसे हैं, ऐसे तो लिखोगे। लेकिन बेटा हमेशा ध्यान रखना, कभी भी दो चीज को चाहे तुम ऐड कर रहे हो, चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे डिवाइड कर रहे हो, उनकी यूनिट जो है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। यहाँ पर यूनिट सेम नहीं है, ये रुपीज है, ये पैसे हैं। एक हायर यूनिट है, एक लोअर यूनिट है, तो तुम इसको ऐड नहीं कर सकते। अब उसने क्योंकि आंसर हमसे रुपीज में पूछा है, तो ये तो रुपीज में है, इसमें तुम्हें कुछ चेंज नहीं करना, लेकिन इसमें चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पैसे में है। आ जाओ दोबारा वही, क्या बताया मैंने। 100 पैसे का क्या होता है? आप कहोगे 1 रुपया होता है। तो 1 पैसे का क्या होगा? 1/100 रुपीज होगा। 100 को हम डिवीजन में ले गए। उसने हमसे 7 पैसे का पूछा, तो 7 पैसे का क्या होगा? 7 × 1/100 रुपीज। यहाँ हमारे पैसे की सीरीज चल रही है, हमारे रुपीज की सीरीज चल रही है। आप कहोगे ये 7/100 हो गया, हमने अभी फ्रैक्शन के में पढ़ा है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। आ गया। अच्छा, अब मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं लेके जा सकती मैं इसको, है ना, ऐसे तो नहीं लेके जा सकती ना। तो क्या करें? जीरो की जगह क्या आएगा? 7। इस वाले जीरो की जगह कुछ नहीं है तो जीरो। अब 1 की बारी आई डेसिमल, अब आगे इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये आ गया। अब यहाँ आ जाओ, देखो 7 रुपीज तो पहले ही था, इसको जब मैंने 7 पैसे को चेंज किया तो कितना आया? 0.07 रुपीज आ गया। अब इसी के साथ एडिशन भी देख लो, डेसिमल के अंदर उसमें उन्होंने बताया है, फिर देख लो, कुछ नहीं करना। डेसिमल वाली वैल्यू को डेसिमल वाली वैल्यू के नीचे लिखना है, और सिंपल वैल्यू को सिंपल वाली वैल्यू के नीचे लिखना है। देखे जैसे कि वो कहे 2.3 और 1.5 को प्लस करो, 52 को डेसिमल है, हाँ। पहले तो ऊपर नीचे डेसिमल लगा लो। डेसिमल से पहले क्या है? 2, डेसिमल के बाद क्या है? 3, ठीक है। डेसिमल से पहले क्या है? 1, डेसिमल के बाद क्या है? 5, और उसके बाद क्या है? 2। कर दो ऐड। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल ऐड करो, 2, 8 और 3। डेसिमल कितने डिजिट से पहले है जी? 2 डिजिट से पहले है, तो लगा दो। ये एडिशन और कुछ नहीं है। इसकी बारी आ गई। देखो 7 + 0.07 करना है, डेसिमल लगा लो दो जगह के, दो नंबर है। इसको मैंने अभी क्या बताया था? अगर ऐसे नंबर आ जाए तो हम 7.0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डेसिमल से पहले 7 और बाद में कुछ नहीं है तो 0, क्योंकि इसको डेसिमल के बाद नहीं लिख सकते तुम, ये 7 है, जो 7 है तो डेसिमल से पहले ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल से पहले क्या है? 0, यहाँ डेसिमल के बाद क्या है? 0, उसके बाद क्या है? 7। अब यहाँ पे और कुछ नहीं है तो 0 लगा लो, हमें एडिशन का तो करना है। 7, 0 और 7, डेसिमल किससे पहले है? 2 डिजिट से पहले है, लगा दी। 7.07 रुपीज, क्योंकि इसने आंसर हमसे रुपीज में पूछा था, ठीक है जी। हाँ जी, अगला सवाल और ले लें। अगला सवाल है, एक सेकंड रुकना जरा। अच्छा, देखो अगला सवाल है ये, वो कह रहा है 235 पैसे हैं, इनको रुपीज में चेंज करना है। देखो बेटा 235 पैसे हैं मेरे पास, 235 पैसे है मेरे पास। अब इसको अलग करके बताऊं या कैसे बताऊं, चलो देखते हैं। 100 पैसे का क्या होता है मेरे पास? कहते जी 1 रुपया होता है। 1 पैसे का क्या होगा? 1/100 रुपये होगा।
235 पैसे का क्या होगा? 1/100 गुणा में 235 रुपए। ये तो करते आ रहे हैं हम। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई बाद में कर दिया, पहले करना था। मल्टीप्लाई करने के बाद कैसे सॉल्व होगा? आपको भी ऐसे सॉल्व होगा डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ जाओ, देखो 0 की जगह 5 5, इस 0 की जगह 3 3, अब 1 है, 1 की जगह क्या आएगा? डेसिमल। अब हम 2 पे नहीं जाएंगे, अब हम 2 को छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। ठीक है, दोनों ऊपर नीचे पीछे से शुरू किया है। इस 0 की जगह 5, इस 0 की जगह 3, अब क्या आ गई? 1 की बारी। 1 की बारी आ गई तो तुरंत हमने डेसिमल लगा दिया। ठीक है, हमने चेक किया कि ऊपर इससे पहले कोई नंबर है, 3 से पहले है, तो इसका मतलब हमने 2 लगा दिया। एक नंबर बचा है ना, तो ये जैसे मान लो ये ऐसे होता 100। ठीक है, देखो इस 0 से पहले 7, इस 0 के लिए 6, अब क्या आ गया? 1, डेसिमल लगा दो। अब देखो कुछ बचा है कि आगे बचा है? ये बचा है। ऐसे डेसिमल काम करते हैं। ये सेम एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ मैं इसमें, इसलिए मैं इधर नहीं बता रही हूँ। तो ये क्या आंसर आ गया? ये रुपीस में आंसर। ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा, अब एक है जिसको उसमें बताना है किलोग्राम में, ये और बता देती हूँ। एक क्वेश्चन है, क्या है वो? कह रहा है 347 ग्राम को ना किलोग्राम में बताओ। ये सिर्फ इतना बताना है। देखो भाई, सबसे पहले वही 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? बेसिक है ये तो। आप कहोगे 1000, है ना, 1000। तो मैं क्या ये नहीं कह सकती 1000 ग्राम का 1 किलो होता है? ये तो बोलते हैं हम कि हाँ 1 ग्राम का कितना होगा? 1/1 में 1000 ग्राम। ऊपर भी तो ये करते आ रहे हैं। हमसे किसने पूछा है? 3470 ग्राम का। तो क्या आएगा? 3470 इंटू 1/1000। ये आएगा, इसको नीचे ले आओ। 3470/1000। देखो इसकी एक तरीका है, या तो तुम 0 से 0 काट दो, अगर नहीं काटते तो छोड़ दो इसको। देखो 0 की जगह 0, 0 की जगह 7, 0 की जगह 4, अब क्या आ गया? 1, तो 1 की जगह डेसिमल। ठीक है, अब हमने देखा कोई नंबर बचा है इससे पहले? हाँ बचा है 3। 3.470 तुम इग्नोर कर सकते हो क्योंकि डेसिमल के बाद अब एंड में 0 आती है ना, बिल्कुल एंड में, उसके बाद अगर कोई डिजिट ना तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। बाकी तुम और में आंसर लिख देना ऐसे और। ठीक है, एक ये था। और क्या था? देखो एक नंबर है जिसको मैं उसमें डालूंगी क्वेश्चंस में कि इसको एक्सपेंड करना है। डेसिमल नंबर है, इसको एक्सपेंड करना है। तुमको अभी सिखाया है, कहाँ गया ये रहा, कि एक्सपेंड कैसे करते हैं। कि डेसिमल से शुरू करना है, वंस के नीचे वंस वाली वैल्यू, टेंस के नीचे टेंस वाली वैल्यू, और 1000 के नीचे 1000 वाली वैल्यू। फिर डेसिमल के बाद आ जाओ, क्या आएगा? 1/100, तो उसकी जगह वो। फिर उसके बाद कौन सी पोजीशन है? 1/10 है, उसके बाद कौन सी पोजीशन है? 1/100। तो ऐसे ऐसे डेसिमल लिखने चाहिए। तो एक एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन है, वो आप मैं उसमें दूंगी, तब उसमें चेक कर। ठीक है, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए भाई, हमने क्या देखा आज? हमने सबसे पहले डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ा थोड़ा सा। अगर डिनोमिनेटर में 10 की फैमिली है तो उसके बारे में पढ़ा, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों से बोलूंगी वो जो लास्ट वीडियोस हैं डेसिमल की, ठीक है, जो लिंक डालूंगी मैं, उसको देख लेना। उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, एक्सपेंड करने में भी। और अगर डिनोमिनेटर में 10 की फैमिली है तो वो कैसे काम करेगी उसको भी, क्योंकि डेसिमल वही है जो डिनोमिनेटर में 10 की फैमिली होती है, या तो होती है फिर हम उन्हें बनाते हैं। तो इसलिए वो सब चीज उसमें बताइए। ये तो क्या, इसमें तो क्या है ना, थोड़ा सा ब्रीफ दिया है कि एक तो कंपैरिजन करवाया है, ऊपर से स्मॉलर यूनिट है, जैसे कि ये पैसा है, पैसे को रुपए में चेंज किया है, ग्राम को किलो में चेंज किया है। अब जो मैं क्वेश्चन दूंगी उसके अंदर सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में चेंज करना है, वो लोग तुम खुद करोगे। ठीक है ना, तो उनको क्वेश्चंस को ट्राई करना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब जो से नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसका जो पार्ट 6 होगा, उसके अंदर हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें स्किप नहीं करना। ठीक है जी, तुम्हें स्किप नहीं करना। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं क्वेश्चन डालूंगी।